हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एम्प्लॉयज क्लासेस। माई सेल्फ मोहित शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरवल पर, एनवीडी पर और डिलीटेड एनवीडी पर। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। इंटरवल, एन इंटरवल इज अ सेट ऑफ रियल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर कॉल्ड द एंडिंग पॉइंट ऑफ द इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल, सेट लिया यहां पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट यहां a और b जो है वो एंडिंग पॉइंट्स हैं। ओके, और इनके बिटवीन लाई करता है x, तो उसे इस टाइप से लिखेंगे, ओपन इंटरवल कहा जाता है ये। यहां देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x जो है a और b के बिटवीन कंटेन कर रहा है, और ऑल्सो x की वैल्यू a भी होगी और x की वैल्यू b भी होगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ लेस देन इक्वल साइन है यहां पर, और इसके लिए यूज होता है क्लोज इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल आगे भी ऐसे ही है। ओके, टाइप्स ऑफ इंटरवल, ओपन इंटरवल, इफ a, b बिलोंग्स टू r, a b से छोटा है, देन द ओपन इंटरवल डिटरमाइंड बाय a एंड b इज द सेट a, b। ये जो साइन आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है इंटरवल, इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। ओके, और ये है x बिलोंग्स टू r सच दैट x जो है a और b के बिटवीन लाई करता है, एंडिंग पॉइंट्स पर लाई नहीं करता x का वैल्यू, तो ये होगा ओपन इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल, ओपन इंटरवल 1,2, 0 टू इंफिनिटी, -1,1। अब यहां बात यह आती है कि अगर x बिलोंग करता है 1,2 में, तो x की वैल्यू ना तो 1 होगी और x की वैल्यू ना ही 2 होगी, उसके बिटवीन लाई करेगी। ओके, क्लोज इंटरवल, इफ a, b बिलोंग्स टू r and a less than to b, then ending points a and b are adjointed to the open interval। मतलब अगर ओपन इंटरवल में a और b को इंक्लूड कर लिया जाए एक तरीके से, देन वी ऑब्टेन द क्लोज इंटरवल डिटरमाइंड बाय a एंड b। द सेट क्लोज इंटरवल, ये जो साइन दिख रहे हैं आपको, ये क्लोज इंटरवल के हैं, और यहां जो थे वो ओपन इंटरवल के हैं। ओके, सेट क्या बनेगा? x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x a एंड b के बिटवीन लाई करेगा एंड a और b की वैल्यूज भी रखेगा x। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज दैट 1,2 x बिलोंग्स टू, तो x की वैल्यू 1 भी है, x की वैल्यू 2 भी है, एंड x की वैल्यू 1 और 2 के बिटवीन भी लाई करेगी। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब देखते हैं सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल। इफ a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर a लेस देन b, देन आइदर इंक्लूड्स a और b द सेट। यहां देखेंगे हम, ओपन से स्टार्ट हो रहा है, क्लोज पर इसका एंड हो रहा है। ठीक, तो इसका मतलब इस सेट, इस इंटरवल के अंदर a इंक्लूड नहीं है बट b इंक्लूड है। सेट क्या बनेगा? x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट a जो x है वो लाई करता है a एंड b के बिटवीन एंड ऑल्सो b, बट a को लाई नहीं करता है बिकॉज ऑफ यहां जो है सिर्फ लेस देन का साइन है और यहां पर इक्वल b है। ओके, तो इसलिए अगर इसमें बोलें कि अगर x बिलोंग करता है a, b सेमी ओपन में, ठीक है, तो यहां हम बोल सकते हैं कि जो x की वैल्यू होगी इंप्लाइज वो a नहीं होगी इसके अंदर, हाँ b होगी एंड बिटवीन होगी इनके। ओके, यहां देखेंगे सेमी क्लोज, यहां क्लोज से स्टार्ट हो रहा है और ओपन पर एंड हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि a इंक्लूड है बट b इंक्लूड नहीं है। यहां पर इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट, वही बोला मैंने कि x का वैल्यू a है बट b नहीं है। यहां इक्वल है, यहां इक्वल नहीं है, तो हम यहां पे भी कह सकते हैं कि अगर x बिलोंग करता है इस इंटरवल में, तो इंप्लाइज x की वैल्यू a तो है बट x की वैल्यू b नहीं होगी इस इंटरवल में। ओके, अब बात करते हैं फाइनाइट इंटरवल पर। बाउंडेड इंटरवल आर नोन एज फाइनाइट इंटरवल। बाउंडेड इंटरवल क्या, कि एक ऐसा इंटरवल जिसके लिए मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम मिल जाए, यानी सुप्रीमो इन्फीमो मिल जाए एक तरीके से। फॉर एग्जांपल, अगर यहां देखें इस इंटरवल में 1,3, तो 1,3 में आपको अगर रियल नंबर की लाइन पर इसको शो करते हैं 1,3 को, ठीक है, 1,3,
तो इस इंटरवल के लिए एक मिनिमम वैल्यू हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं और एक मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर पा रहे हैं। इट मींस ये जो इंटरवल है ये कैसा है, बाउंडेड है। और एक चीज और, हम लेंथ से भी बता सकते हैं कि फाइनाइट है या नहीं। अगर इस इंटरवल की लेंथ के बारे में बात करें तो लेंथ जो होती है वो कोई भी इंटरवल हो तो b माइनस ए, यहां से देखेंगे, यहां हम देखें किसी भी इंटरवल के बारे में बात करें, इसके बारे में या इसके बारे में, तो b माइनस ए, यानी कि एंड पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस कर दो तो उस इंटरवल की लेंथ आ जाती है। अगर वो लेंथ फाइनाइट है तो वो इंटरवल भी कैसा होगा, फाइनाइट होगा। ओके, तो यहां देखेंगे 3 माइनस 1 इट मींस 2, 2 जो डिजिट है वो कैसी है, फाइनाइट है। इसका मतलब 1,3 कैसा है, फाइनाइट इंटरवल है। उससे भी हम पता कर सकते हैं और बाउंडेड से भी पता कर सकते हैं। अगर आपका इंटरवल बाउंडेड है तो कैसा होगा, वो फाइनाइट होगा। ओके, इसी टाइप से अगर इसकी लेंथ भी हम देखें तो 2 माइनस 0 तो क्या हो जाएगी, 2 माइनस 0 इक्वल्स टू 2, फाइनाइट है। ओके, इनफाइनाइट इंटरवल, इफ अ इंटरवल इज नॉट अ फाइनाइट दैट इज इनफाइनाइट इंटरवल। अब यहां देख सकते हो आप, अगर मैं इस इंटरवल की लेंथ निकालूं रियल नंबर की लाइन पर, माइनस इनफाइनाइट टू 0 चल रहे हैं हम और यहां प्लस इनफाइनाइट, तो अगर मैं ये लेंथ फाइंड आउट करूं तो क्या आएगी, ऑब्वियसली इनफाइनाइट आएगी, और ये लेंथ भी क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी। इसका मतलब बोथ इंटरवल आर इनफाइनाइट इंटरवल। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब देखते हैं नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, इन शॉर्ट हम इसको एनबीडी भी बोलते हैं। ओके, तो यहां देखते हैं, अ सेट एज सबसेट ऑफ आर इज कॉल्ड द एनबीडी ऑफ अ पॉइंट x बिलोंग्स टू r। x यहां आर्बिट्ररी पॉइंट है, कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट होगा। ओके, इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल, यहां ध्यान देना, एन ओपन इंटरवल i containing x and contained in s, that is x belongs to I and I contained in s, then s is a NBD of that point x। x आर्बिट्ररी है। समझ में नहीं आया होगा, ऐसा समझते हैं। अभी इस टाइम आप रूम में बैठे हो सपोज, ठीक, और पूरा घर आप मान लो आपका s हो गया, सबसेट ऑफ r, ठीक है। अर्थ का सपोज दैट आपका जो अर्थ है वो आपने अज्यूम कर लिया वो r है, सेट ऑफ रियल नंबर है, और आपका जो घर है वो आपने s अज्यूम कर लिया, तो आपका घर सबसेट ऑफ अर्थ होगा। एंड देन अब आप उस घर के एक रूम में बैठे हुए हो, तो वो आपका रूम एज लाइक इंटरवल हो गया और आप वो पॉइंट हो गए x। तो x कंटेन करता है I में, मतलब उस रूम में, और वो पूरा का पूरा रूम क्या वो सबसेट नहीं है उस घर का, आपके घर का, है कि नहीं। तो मैंने वही कहा कि x जो कि आप हो, I एज लाइक आपका रूम है, और s आपका क्या है, पूरा घर हो गया। देन फिर हम कहेंगे कि जो आपका घर है वो आपका क्या है, एनबीडी हो गया, और उस घर के अदर मेंबर्स भी s के क्या होंगे, एनबीडी होंगे। एग्जाम्पल यहां देखते हैं, और द सेट ऑफ रियल नंबर इज अ एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। मतलब क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर इज अ एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। एग्जाम्पल देखते, देखो रियल नंबर की लाइन ली हमने, अब सपोज इस पर हमने देखा एक सबसेट लिया, ठीक है, या फिर सबसेट की बात नहीं करते, हम इसी में देख लेते हैं कि आर को क्या दिखाना है, एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट दिखाना है, ठीक। तो एक पॉइंट कंसीडर किया इस रियल नंबर की लाइन पर x, जो कि बिलोंग करता है आर में, यहां डेफिनेशन से देखिए, ठीक है। एंड देन इसके लिए एक ऐसा हमने एनबीडी बनाया, नॉट एनबीडी, इसके लिए हमने एक ऐसा इंटरवल बनाया जिसके लेफ्ट में और राइट में लेंथ इक्वल होगी, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट में लेंथ, और वो लेंथ हम मेजर कर रहे हैं, सपोज दैट एप्सिलॉन। लेफ्ट और राइट में वो जो लेंथ है वो आपकी क्या है, एप्सिलॉन है। यहां ध्यान देना कि एप्सिलॉन जो है वो टेंस टू 0, बहुत ही छोटी वैल्यू है, वेरी वेरी स्मॉल, एंड बट पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 होगी, यहां ये बात याद रखनी है। ओके, यहां देखते हैं आप, तो आपने x के लेफ्ट में एप्सिलॉन लेंथ ट्रेवल की और x के राइट में एप्सिलॉन लेंथ ट्रेवल की, तो आपको एक इंटरवल मिला I, जो कि क्या होगा, x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन। देखो ना, आपने x में माइनस किया लेंथ तो आप लेफ्ट में आ गए, अगर आपने x में प्लस किया तो आप राइट में आ गए, तो आपको एक इंटरवल मिल गया I
जो क्या है x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, क्या इसमें x है? जी हां बिल्कुल, x कंटेन करता है कि इसमें x माइनस एप्सिलॉन एंड x प्लस एप्सिलॉन में। ओके, अब x इसमें कंटेन कर रहा है, क्या ये इंटरवल रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर में कंटेन करता है? बिल्कुल। अरे भाई ये सेट ऑफ रियल नंबर, ये क्या है, रियल नंबर की लाइन है, उसी में हमने कोई इंटरवल कंसीडर किया जिसमें x कंटेन करता हो, और क्या वो इंटरवल सबसेट ऑफ या कंटेन इन R है या नहीं है? बिल्कुल है। तो R क्या हो गया? R इज अ NBD, R इज अ NBD ऑफ X। ओके, ऐसी सेकंड देखेंगे, सेट ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट अ NBD ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स। अब इसका मतलब क्या है? अच्छा, ईच का मतलब समझ गए ना, इसमें ईच का मतलब क्या है? यहां बोला गया है ईच मतलब सेट ऑफ रियल नंबर इज NBD ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। मतलब मैंने ये x आर्बिट्री लिया है, ठीक है, आप x की वैल्यू कुछ भी ले लो, रियल नंबर x की वैल्यू कुछ भी ले लो, रेशनल इरेशनल, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, आपको यही कंडीशन मिलेगी इसके लिए। तो मतलब क्या हो गया कि रियल नंबर की लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, तो ईच पॉइंट्स के लिए वो सब के सब क्या होंगे, उनके लिए R एक NBD होगा। तो यही कहा गया है कि सेट ऑफ रियल नंबर इज अ NBD ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। सेकंड वन देखेंगे, रेशनल नंबर इज नॉट अ NBD ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स। मतलब क्या है कि सेट ऑफ रेशनल नंबर जो है वो अपने पॉइंट्सों का क्या NBD नहीं होता है। अब फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, हमने रियल नंबर की लाइन ली, ठीक, इसमें कोई रेशनल नंबर लिया हमने, वो क्या होगा? सपोज दैट हमने ले लिया 1 ही ले लो, 1 भी रेशनल नंबर है, 1/2 ले लो, 1/2 ले लेते हैं। अब मैंने फिर से वही कहा कि 1/2 के लिए एप्सिलॉन एक ऐसी लेंथ लीजिए मिनिमम हो, टेंस टू 0 हो बट पॉजिटिव हो। तो हम यहां 1/2 माइनस एप्सिलॉन और राइट में 1/2 प्लस एप्सिलॉन। अब यहां बात देखने वाली यह है कि जब हम इस पॉइंट से लेफ्ट में गए और इस पॉइंट से राइट में गए, तो यहां पर आपको इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल नंबर्स मिलेंगे। इस पॉइंट के लेफ्ट में और इस पॉइंट के राइट में भी आपको कैसे नंबर्स मिल रहे हैं? रेशनल और इरेशनल नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इंटरवल आया आई, वो क्या मिला हमें? ये मिला 1/2 माइनस एप्सिलॉन एंड 1/2 प्लस एप्सिलॉन, जो कि कंटेन करता है इनफाइनाइट नंबर रेशनल और इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि x इसमें यानी 1/2 इसमें कंटेन करता है, ठीक है, 1/2 बिलोंग करता है इसमें I में। अब बात यह आती है कि जो आपने इंटरवल बनाया एक एप्सिलॉन लेंथ के अकॉर्डिंग, आपने जो इंटरवल बनाया I, जो आपके पास इंटरवल बन गया है, क्या वो इंटरवल I कंटेन करता है Q में, सेट ऑफ रेशनल नंबर में? तो क्या ये कंडीशन की x बिलोंग्स टू I कंटेन इन Q ये फॉलो होती है? नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये जो सेट है ये रेशनल नंबर का सेट है और I अपने अंदर रेशनल और इरेशनल सारे नंबर्स रखता है। तो इट मींस ये टोटल I जो है वो पूरा का पूरा इसमें कंटेन नहीं करेगा। दैट्स वाई रीजन Q इज नॉट अ NBD ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स, ठीक है। थर्ड वन इज द ओपन इंटरवल a, b इज अ NBD ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। वही बात है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक घर का एग्जाम्पल देके कही थी। सपोज दैट हमने a, b इंटरवल लिया जो कि क्या है, सबसेट ऑफ R है। डेफिनेशन देखिए, हमें एक ऐसा सेट या इंटरवल हमारे पास है जो कि सबसेट ऑफ R है, ओके। तो रियल नंबर की लाइन पर इस इंटरवल को देखा हमने, a, b है ये। यहां हमने एक x आर्बिट्रेरी नंबर लिया जो कि कंटेन करता है R में, डेफिनेशन से देखिए, ठीक। अब इसके लिए एक ऐसा इंटरवल एग्जिस्ट कर जाए I जो कि x उसमें कंटेन करता हो, और वो पूरा इंटरवल अगर इस ओपन इंटरवल में कंटेन कर जाए तो ओपन इंटरवल क्या हो जाएगा, मतलब x ओपन इंटरवल x का क्या हो जाएगा, NBD हो जाएगा। तो हाँ, हमने एक ऐसी लेंथ एप्सिलॉन ली आर्बिट्रेरी जो कि x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन है। तो हमें इंटरवल मिल गया I जिसमें x बिलोंग करता है
और वो इंटरवल आपका होगा x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन। क्या x बिलोंग्स टू i है और i कंटेन नहीं करता a कॉमा b में? बिल्कुल करता है। और x मैंने कैसा लिया है? आर्बिट्रेरी लिया है। मतलब ये है कि a कॉमा b के यानी a एंड b जो एंडिंग पॉइंट्स है उनके बिटवीन जितने भी नंबर्स आएंगे, है ना, जितने भी नंबर्स आएंगे, सपोज इसके बिटवीन मैंने मान लिया a और b के बिटवीन x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे a एंड b के बिटवीन। तो x1 मतलब a कॉमा b जो ओपन इंटरवल है वो x1 का भी NBD है, वो x2 का भी NBD है, वो x3 का भी NBD है, x4 का भी, x5 का। इसी तरीके से a कॉमा b के बिटवीन जितने भी इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे वो उनके लिए a कॉमा b क्या होगा, सॉरी ओपन इंटरवल a कॉमा b क्या होगा? NBD होगा। ओके, आगे देखते हैं। तो समझ में आ गया होगा थर्ड पॉइंट, द ओपन इंटरवल a कॉमा b इज अ NBD ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। अब देखिए फोर्थ वन इज द क्लोज इंटरवल a कॉमा b इज अ NBD ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स एक्सेप्ट द एंडिंग पॉइंट्स। इसमें यह कहा गया है कि क्लोज इंटरवल में रियल नंबर की लाइन पर हमारे पास कोई क्लोज इंटरवल है a कॉमा b, उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे, सिमिलरली अगर हम ओपन इंटरवल को जो अभी मैंने समझाया कि ओपन इंटरवल में उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आते हैं वो सभी पॉइंटों के लिए क्लोज ओपन इंटरवल a भी क्या होता है? NBD होता है। सिमिलरली यहां पर भी क्लोज में क्या होगा कि क्लोज इंटरवल के अंदर जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, चाहे वो रेशनल हो चाहे वो इरेशनल हो, उन सभी के लिए क्लोज इंटरवल a b एक NBD का काम करता है। ठीक, बट अगर हम बात करें एंडिंग पॉइंट जो कि हमारे पास b है, a है, b के लिए बात करूं तो हमने एक ऐसा इंटरवल बनाया b माइनस एप्सिलॉन b प्लस एप्सिलॉन, b बिलोंग्स टू इन दैट इंटरवल। ओके, बट दिस इंटरवल इज नॉट प्रॉपरली कंटेन इन अ क्लोज इंटरवल a कॉमा b। तो ये जो है इंटरवल आपका क्लोज इंटरवल a कॉमा b में कंटेन नहीं करता। आप देखिए वी सी दैट जो b के राइट हैंड का जो पोर्शन है इस इंटरवल का वो कहां इस इंटरवल में कंसीडर कर रहा है? नहीं कर रहा, तो ये प्रॉपरली कंटेन नहीं करता है। दैट्स वाई रीजन कि a एंड b के लिए क्लोज इंटरवल a कॉमा b NBD नहीं होगा। तो यही कहा है फोर्थ पॉइंट में, द क्लोज इंटरवल a कॉमा b इज अ NBD ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स एक्सेप्ट द एंडिंग पॉइंट्स। ओके, एंडिंग पॉइंट्सों को छोड़कर बाकी सभी पॉइंट्सों के लिए क्लोज इंटरवल a कॉमा b क्या होगा? एक NBD होगा। फिफ्थ पॉइंट, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n इज नॉट अ NBD ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स। ये भी सिमिलर है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अब देखिए यहां पर कहा गया है सेट ऑफ रियल नंबर, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी सबसेट ऑफ R है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर सबसेट ऑफ R है। अब हमने x कोई ऐसा पॉइंट लिया, x कैसा है? रेशनल, इरेशनल, कुछ भी है, रियल है, बट रियल है, उसके लिए एक ऐसा इंटरवल एग्जिस्ट कर जाए जिसमें हमारे पास क्या होना चाहिए? x कंटिन्यू होना चाहिए। तो वही कह रहा हूं मैं कि हमें एक ऐसा रियल नंबर लेना है जिसके लिए एक ऐसा इंटरवल एग्जिस्ट कर जाए जिसमें आपको पता है उसके अंदर इनफाइनाइट रेशनल इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक, रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं, तो क्या वो रेशनल और इरेशनल नंबर का इंटरवल नेचुरल नंबर में कंटेन कर जाएगा? कभी नहीं करेगा। तो वही बात हो गई, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n इज नॉट अ NBD ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट। मतलब नेचुरल नंबर के सेट में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे नंबर्स के लिए n कभी भी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर कभी भी NBD नहीं होगा। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब देखते हैं डिलीटेड नेबरहुड या डिलीटेड NBD। इफ S सबसेट ऑफ R is any NBD of X, then S minus X set of X is called the deleted NBD of X। मतलब क्या है? हमने देखा कि पीछे एग्जाम्पल लिए हमने, कोई भी हमारे पास ओपन इंटरवल था a, b, उसके लिए x एक आर्बिट्री नंबर लिया और एक ऐसा इंटरवल मिला x माइनस एप्सिलॉन
x प्लस एप्सिलॉन कि x बिलोंग कर गया x माइनस एप्सिलॉन में, x प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल, और ये इंटरवल टोटली कंटेन प्रॉपर्ली कंटेन करता है क्लोज ओपन इंटरवल a कोमा b में। ठीक है, अगर इस ओपन इंटरवल में से इस x को निकाल दिया जाए या रिमूव कर दिया जाए तो a कोमा b में से अगर ये जो आर्बिट्री नंबर है जिसके लिए ये आपका क्या है NBD है, उसमें से उस पॉइंट को ही निकाल दिया जाए, देन आफ्टर रिमूविंग दैट पॉइंट जो हमारे पास सेट बनेगा, है ना, कोई भी सेट बना सकते हो, उसको कुछ भी नाम दे सकते हो, सपोज P दे दिया, तो ये जो सेट बनेगा इसी को हम कहेंगे डिलीटेड NBD। मतलब इस x को रिमूव करने के बाद इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे के सारे पॉइंट डिलीटेड NBD का एक सेट बनाएंगे। ठीक है, इन पर्टिकुलर द ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन माइनस x, वही कहा मैंने, सबसेट ऑफ R इज कॉल्ड द डिलीटेड एप्सिलॉन NBD ऑफ x होगा। ठीक, रिमार्क देखते हैं, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू NBD of a point is also a NBD of that point। मतलब क्या है, फर्स्ट पॉइंट यहां देखते हैं, हमारे पास लेट किया हमने, लेट M and N are two NBDs of X belongs to R। मान लिया कुछ देर के लिए कि M and N हमारे पास टू NBD हैं किसी एक पॉइंट के। ठीक, रियल नंबर की लाइन पर अगर इसको देखें हम तो x यहां होगा, और इसके लिए हमने मान लिया कि एक m एक सेट है, ठीक है ना, m, और इसके लिए एक n है। x के लिए m एक NBD है और x के लिए n भी NBD है। हमें यह दिखाना है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन जो आएगा वो भी इसी पॉइंट x का NBD होगा। तो सपोज अगर ये इस m का NBD सॉरी x के लिए m NBD है, देन देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन 1 ग्रेटर देन 0, इस तरीके से आएगा सच दैट कि x बिलोंग करेगा x माइनस एप्सिलॉन 1 और x प्लस एप्सिलॉन 1। इसी तरीके से एप्सिलॉन 2 इज ग्रेटर देन 0 सच दैट x बिलोंग करेगा x माइनस एप्सिलॉन 2 x प्लस एप्सिलॉन 2। यहां देखो ना, इसके लिए मैं लेके चल रहा हूं, इंटरवल में ही ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए एक ऐसा इंटरवल मुझे मिलेगा इसके अंदर x माइनस एप्सिलॉन 1 और x प्लस एप्सिलॉन 1। तो x के लिए एक ऐसा इंटरवल एग्जिस्ट कर गया कि वो इंटरवल इस m में कंटेन करता है। तो यहां पे यही कहा है कि m क्या है, x का NBD है। सिमिलरली एप्सिलॉन 2 के लिए एक ऐसा इंटरवल कंसीडर किया हमने, सपोज यहां ले लिया, जिसके लिए एप्सिलॉन x माइनस एप्सिलॉन 2 और इसके लिए x प्लस एप्सिलॉन 2। तो x के लिए एक ऐसा इंटरवल मिल गया, वो पूरा का पूरा इंटरवल n में कंटेन करता है। ठीक है, तो इन दोनों में हमने एक मिनिमम लेंथ ले ली। ठीक है, एप्सिलॉन लेट किया कि एप्सिलॉन एक ऐसी मिनिमम लेंथ ली इन दोनों में से, एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 में से, जिसके लिए ये वाली बात होगी कि x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन ये कंटेन करेगा किसमें, x माइनस एप्सिलॉन 1 x प्लस एप्सिलॉन 1 में, और सिमिलरली x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन ये भी कंटेन करेगा किसमें, x माइनस एप्सिलॉन 2 x प्लस एप्सिलॉन 2। और ये दोनों ही, ये किसमें कंटेन करता है, m में, और ये किसमें कंटेन करता है, m में। इनडायरेक्टली अगर हम ये कहें कि x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन कंटेन करता है m में, और x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन कंटेन करता है m में, तो इनके इंटरसेक्शन में भी यही आएगा। ठीक है,
और इसमें x कंटेन करता है। तो ये कंडीशन किसकी हो गई? ये कंडीशन हो गई NBD की। इसका मतलब x के लिए m इंटरसेक्शन n क्या है? एक NBD है। यही कहा गया है कि द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू NBDs इज ऑल्सो अ NBD ऑफ दैट पॉइंट। यानी कि किसी एक पॉइंट के लिए दो NBD है, या दो हैं या तीन हैं, ठीक है, अगर उनका इंटरसेक्शन लिया जाए तो उनका इंटरसेक्शन भी उसी पॉइंट का NBD आएगा। सेकंड पॉइंट भी देख लेते हैं, वो भी फर्स्ट की तरह सिमिलर ही है। द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ NBDs ऑफ एनी पॉइंट इज ऑल्सो अ NBD ऑफ दैट पॉइंट। एग्जाम्पल यहां देखते हैं। तो सपोज हमने ऐसा कहा कि लेट m जो है वो हमारे पास है 1,3 एंड n जो है वो हमारे पास है 1,4। बोथ आर NBD ऑफ 2। देखते हैं, ये हमारे पास है 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, यहां देखते हैं हमारे पास जो m है वो है 1,3। ये m है हमारे पास, ठीक। और यहां पर जो n है वो क्या है हमारे पास? 1 से 4 तक है। 1 से 4 ये हमारे पास क्या है? n है। बोथ आर NBD ऑफ 2। तो जो इनका इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन क्या आएगा? m इंटरसेक्शन n जो निकलेगा वो 1,3 ही आएगा, जो कि क्या है? अगेन m, देखिए, और m क्या है? m इज अ NBD ऑफ 2। तो हां, जो इंटरसेक्शन है वो भी क्या है? उसी पॉइंट का NBD है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं, अभी इसमें स्पेस नहीं है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, आगे बताते हैं, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, द इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ NBDs ऑफ एनी पॉइंट मे और मे नॉट बी NBD ऑफ दैट पॉइंट। देखो, सेकंड पॉइंट में आप देख चुके हैं कि अगर हम फाइनाइट नंबर ऑफ NBDs लेते हैं किसी एक पॉइंट के लिए तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा? उसी पॉइंट का NBD होता है। लेकिन अब बात करते हैं, अगर आप एक ऐसा सेट लेते हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ NBDs लेते हो, अगर उसका इंटरसेक्शन लें तो मे और मे नॉट बी वो उसी पॉइंट का इंटरसेक्शन, सॉरी नॉट इंटरसेक्शन, NBD हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ओके, तो देखते हैं। लेट एग्जाम्पल, हमने एक सेट लिया S -1/n एंड 1/n। ओके, हमने इनका इंटरसेक्शन लिया, देन इंटरसेक्शन 1 to infinity of these type of intervals for n equal 1 के लिए अगर हम देखें तो क्या आएगा? -1,1। फॉर n equal 2 के लिए अगर हम देखें तो क्या आएगा? -1/2, 1/2। ऐसे ही 3 के लिए देखें तो क्या आएगा? -1/3, 1/3 एंड सो ऑन। अगर हम n इक्वल्स टू n टेंस टू होता है, वैसे इक्वल तो नहीं होता, फिर भी n टेंस टू इन्फिनिटी के लिए अगर हम देखें तो हमें क्या मिलेगा? 0 एंड 0। इट मींस हमें मिल गया एक सिंगलेटन सेट 0, जो कि कैसा है? फाइनाइट है। ओके, रियल नंबर की लाइन पर अगर हम देखें तो यहां आपका सपोज -1 है और यहां आपका 1 है, -1 एंड 1। अब यहां देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हाफ, यहां आपका 0 है, यहां -½ आएगा और यहां पर +½ आ जाएगा। ओके, ऐसे ही 1/3 की बात करोगे तो -1/3 आ जाएगा और 1/3 आ जाएगा। अब जैसे ही आप n की वैल्यूज को बढ़ाते जाओगे ये 0 के पास और आते जाएंगे, लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड से, और क्लोज आते चले जाएंगे। और जब आप n का वैल्यू टेंस करा दोगे इन्फिनिटी पर तो ये एक सिंगलेटन सेट 0 रह जाएगा। अगर मैं ये कहूं कि 0 के लिए ये सब के सब NBD हैं, देखो 0 इसमें कंटेन बिलोंग करता है,
ठीक है, और ये इसमें बिलोंग करता है, तो ठीक है ये बन रहा है, ये इनके लिए बन रहा है। बट मैं ये कहूं कि अगर इन सभी सेट्स का मैं इंटरसेक्शन ले लूं, देखा जाए तो -1 1 इंटरसेक्शन, -12 हाफ इंटरसेक्शन, ऐसे ही इनफाइनाइट तक, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट तक, ठीक। तो क्या निकल के आएगा, वो मेरे पास आएगा सिंगलेटन सेट 0। इन सबका इंटरसेक्शन देखिए कहां जा रहा है, 0 पर जा रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं 0 के लिए आप एक ऐसा इंटरवल कंसीडर कीजिए 0 माइनस एप्सिलॉन और 0 प्लस एप्सिलॉन, ठीक। क्या ये इंटरवल जो है इस सेट में टोटली कंटेन करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो क्या हो गया, ये जो सिंगलेटन सेट है वो इसके लिए क्या होगा, एनबीडी नहीं होगा। तो बस यही आया कि द इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनबीडीज, मैंने क्या लिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनबीडीज ऑफ 0, ठीक, ऑफ 0 एनी पॉइंट, वो मैंने 0 लेके चाहिए, मे और मे नॉट बी एनबीडी ऑफ दैट पॉइंट। तो क्या ये बताओ जिनका इंटरसेक्शन जो 0 आया सिंगलेटन सेट, क्या वो उसी पॉइंट के लिए एनबीडी बना? नहीं बना। तो इंटरसेक्शन में मे और मे नॉट बी, अगर इंटरसेक्शन फाइनाइट नंबर ऑफ एनबीडीज हैं तो हां वो अगेन क्या होगा, एनबीडी होगा उसी पॉइंट का। ओके, वीडियो में यहीं तक, बाकी का ओपन सेट, क्लोज सेट, इंटीरियर पॉइंट्स, इंटीरियर ऑफ सेट आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।